तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ऑर्चिड स्टैरो में। और आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, तो चलिए रीडिंग आज स्टार्ट करते हैं। उसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। भगवान करे आपकी सारी विशेस पूरी हो, आप सब हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें और बहुत सारी चीज़ें आपको मिले। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिना देरी करे आपको बता देना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो बने रहिए मेरे साथ में। और अगर आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। शेयर अपने दोस्तों को, मे बी समबडी वुड बी इन अ नीड। ओके, तो उनको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड उसके अलावा आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आज का जो टॉपिक होगा वो बेस्ड होगा ऑन टू कि जिस भी इंसान के विषय में आप सोच रहे हैं वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हो, कि उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स। ओके, तो उसी हिसाब से आप देखिएगा। ऑल राइट, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। एंड आप किसी भी चीज़ से खुद को बाउंड मत कीजिएगा। ओके, मैं इसको टैरो रीडिंग की तरह ही करूँगी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगी, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी इस वक्त जो फीलिंग है आपके लिए इज़ लाइक कि मे बी आप दोनों के बीच में पास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। ठीक है, आप दोनों शायद खुद को और इस रिलेशन को संभाल नहीं पाए। मे बी या तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी रुकावटें लाई गई या करवाई गई। तो फ़िलहाल तो आप दोनों इस वक्त कम्प्लीटली आई कैन सी हियर कि मे बी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। एंड आप लोग अगर आप इनसे कांटेक्ट में हैं तो बहुत कम कांटेक्ट में। ओके, और इफ़ यू आर मतलब आप किसी भी रिलेशन के लिए देख सकते हैं। यू कुड बी मैरिड, यू कुड बी इन अ रिलेशनशिप, यू कुड बी जस्ट फ्रेंड्स। ओके, तो आप इसे किसी भी कॉन्टैक्ट्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ रीसेंट डेज़ में इनके हिसाब से आप दोनों की जो कनेक्शन था वो काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। बड़े ही डिफ़िकल्ट डेज़ थे जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में देखे, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर प्लस आर्ग्यूमेंट भी हुआ है। इफ़ नॉट आर्ग्यूमेंट तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की तरफ से थोड़ी सी खिंचाव आपको महसूस हुई होगी कि इन्होंने जैसे जितना टाइम आपको पहले दिया करते थे वो नहीं दिया। ठीक है, तो इस वक्त ये व्यक्ति आपके जो बारे में सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था और आप दोनों के बीच में एक जैसे कि नई शुरुआत हुई थी आप दोनों की लाइफ में, जैसे कि एक डेथ का फेज चल रहा था, चीज़ें अंत हुई थी। तो चीज़ों का जब अंत हुआ, लेकिन ये व्यक्ति पुनः आपके पास दोबारा आना चाहता है। ठीक है, ये व्यक्ति दोबारा से एक स्टार्ट चाहता है। तो इस वक्त ये यही सोच रहा है कि मैं एक स्टार्ट कैसे लूँ। चीज़ें मैंने करी तो करी ख़राब, लेकिन अब स्टार्ट कहाँ से लूँ। ओके, एक्सेलरेट कहाँ से करूँ, कहाँ से रास्ता बनाऊँ, कहाँ से देखूँ। ठीक है, तो इस वक्त ये आपके विषय में यही सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है। एंड कहीं ना कहीं अंडर आपकी सिचुएशन को एक तराजू में रख के तोल रहा है कि मैंने क्या सही हुआ मेरे से और क्या गलत हुआ मेरे से। ठीक है, तो एक्सेसिव तौर पे बोलूँ तो इनको ऐसा लगता है कि इनको इस वक्त आपके साथ में मिलकर कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि एंजल्स इनको गाइडेंस दे रहे हैं। जिस भी ईश्वर को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं या जिसको भी ये बहुत ज़्यादा मानते हैं उसकी तरफ से कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल रियल्म से एक मैसेज मिल रहा है इस व्यक्ति को कि इसको आप तक रीच आउट करना है और इसको आपके साथ में सब कुछ सही करना है, जो कुछ भी इसने सही नहीं किया। ओके, यहाँ पर ये आपके साथ में दो तराजू में रख के चीज़ों को रख के सोच रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है।
ओके। एंड ये इसको ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं बाकायदा, एंड एक आकाशवाणी की तरह है कि दे जस्ट वांटेड टू टेल दैट दिस पर्सन कि देखो आपने जो किया वो किया, लेकिन अगर अब आपको सही और गलत की पहचान हो रही है तो इस तरीके से खुद को देखिए और इस तरीके से खुद को सोचिए कि आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, और अब आपको क्या करना चाहिए। ओके। फ़िलहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनके फीलिंग्स में एक कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कमिटमेंट इन द सेंस, इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड, तो अगर आप दोनों एक ही दीवार में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो आपके साथ में एक प्रॉमिस है, ठीक है। एक प्रॉमिस यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मंत्रणा करनी पड़ी होगी इस व्यक्ति के साथ में, बहुत ज़्यादा, जैसे इसने आपको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया होगा कि आप इससे बेग करो, आप इससे प्लीड करो, आप इससे मांगो, गिड़गिड़ाओ, ठीक है। लेकिन चीज़ें आपको उतनी नहीं मिली होंगी। एंड इफ़ यू आर नॉट इन अ कमिटमेंट, तो ये व्यक्ति यही सोच रहा है कि आपने इससे काफ़ी ज़्यादा प्लीड किया होगा टू गिव यू अ कमिटमेंट, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें यहाँ पे आके अटकती हुई कमिटमेंट पे ही दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये इस वक्त आपके लिए कमिटमेंट के रिगार्ड्स में सोच रहे हैं। ऑल्सो ये व्यक्ति आपको एक संजीदा व्यक्ति की तरह समझता है, जिसके साथ में अगर कुछ गलत भी किया जाए तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाल ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ में आपको संभालना शायद अब आपकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन ये आपके विषय में डीप थॉट्स में कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके। बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड विदाउट यू। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है इस व्यक्ति की, ठीक है। काफ़ी रेस्टलेस फीलिंग्स भी है, ओके। इस वक्त ये व्यक्ति आपके विषय में सोच रहा है कि यू वर एक्चुअली वेरी काइंड एंड यू आर एक्चुअली वेरी काइंड। आप इनके साथ में भी काइंड थे, आप इनके जब साथ में नहीं भी थे तो भी तो भी इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी कि आप एक्चुअली में किसको अभी अपनी सारी चीज़ें दे रहे हो, ओके। तो आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, मदरली नेचर, और एक अगर इफ़ यू आर अ मेल ऑल्सो, तो आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, पैम्परिंग नेचर होगा, ठीक है। एक वैभव से, संपूर्ण वैभव से परिपक्व इंसान जिसको कहते हैं, ठीक है। सुख, समृद्धि, वैभव, ब्यूटी, ओके, हर कॉन्टेक्स्ट में जैसे अव्वल दर्जे का इंसान। तो फ़िलहाल ये व्यक्ति इस वक्त जब ये अपनी जो पुरानी आप दोनों की बुरी यादों से जब ये हील किया है, तब इसको समझ आया कि इसकी गलती क्या थी। तो इसको ये भी समझ आया है कि अब अगर ये व्यक्ति हील होना चाहता है 100%, नेचुरली तो ये किसी के भी साथ में हील हो जाएंगे, जैसे दोस्त हो गए, नॉर्मल कोई रिश्तेदार हो गए, ओके, किसी के भी साथ में टाइम स्पेंड करके या किसी हॉबी के साथ में। लेकिन एग्जैक्टली अगर इनको हील होना है तो ये आपके साथ में ही हील हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ में इनको एक तरीके से फेयरिटी वाला एटीट्यूड देना होगा, ओके। इनको आपके सामने अच्छा बिहेवियर करना ही होगा, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, ठीक है। यहाँ मुझे एक फीलिंग आ रही कि ये आपके साथ में आकर खुद को भी हील करना चाहते हैं और आपके पास जो रिलेशनशिप है ना, आपका जो रिलेशनशिप है उसको भी हील करना चाहते हैं, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इस वक्त आपके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम जगाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में आकर एक बिलीफ सिस्टम जगाना चाहते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में अपना लिया था खुद के लिए। जब आपको कमिटमेंट देने की बारी आई थी, आपको प्रॉमिस करने की बारी आई थी, तो इन्होंने अपना मुंह जैसे मोड़ लिया था। लेकिन अब इनको सब समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या गलती करी थी, ओके।
क्या गलती करी थी, किस तरीके से इन्होंने बिहेव किया था, ऑलराइट, आपके साथ में। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि देर आर लॉट ऑफ सीक्वेंसेस जब इस इंसान ने आपको रास्ते से हटाने की सोची है, ठीक है। ये व्यक्ति, इसने आपको अपने रास्ते से हटाने की सोची थी पहले, जबकि अब इसको ये समझ आ रहा है कि यू वर देयर सक्सेस, आप इनके लिए बहुत लकी थे, आप इनकी एक आप इनके साथ में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी थे, आप इनके लकी चार्म थे, ओके। जबकि इन्होंने आपके साथ में आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करके अपने रास्ते से हटाने की सोची थी कि मे बी समबडी कुड बी मोर बेटर देन यू, आपको रिप्लेस किया जा सकता है, आपको रास्ते से हटाया जा सकता है, आपकी कमी कोई और भी पूरी कर सकता है, ओके। तो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वो एक बेवकूफ़ी भरा निर्णय था, जिसमें कि इनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ ये सोच के कि आप ही इनके लिए बने थे एंड आप ही इनके लिए लकी चार्म थे, जबकि इन्होंने कभी आपको समझा नहीं, ठीक है। तो ये अभी आपके बारे में इस वक्त फीलिंग्स लेके बैठे हैं कि इनको आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। इनको आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है, जबकि आप कहीं ना कहीं इन्होंने आपको एक तरीके से काफ़ी हद तक इन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने आपको इन्होंने आपके साथ में एक तरीके से इनजस्टिस बिहेवियर किया है, इन्होंने आपको अपने इनके कुछ ना ईविल इंटेंशंस भी थे आपको लेकर, जो आपके बारे में गलत ही गलत सोच रहे थे ये, बट दैट वॉज नॉट एट ऑल गुड, ओके। बट हियर आई कुड लेट यू नो कि ये व्यक्ति इस वक्त अपने उन चीज़ों के विषय में सोच रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपके लिए ईविल इंटेंशंस रखे, जबकि इनके अगल बगल वाले ये इस वक्त यही सोच रहे हैं कि जबकि इनके अगल बगल वाले वो ईविल इंटेंशंस इनके प्रति रख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आप इनके लिए लकी हो, आप इनके लिए अच्छे हो, आप इनके लिए सदृढ़ हो, ओके, आप इनके लिए अच्छे हो। बट इन लोगों ने आपको बिल्कुल रास्ते से जैसे हटाने के ही विषय में सोच लिया था। लेकिन इस चीज़ को कभी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिलेगा ही, चाहे आप कुछ भी कीजिए, भड़काइए, उकसाइए किसी को भी, लेकिन जिसको जो चीज़ मिलनी है, जो मिलेगी, वो उसको मिलेगा, ओके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है इस व्यक्ति को ये चीज़ सोचने में कि आप दोनों कितने, मतलब आप इनके लिए कितने ज़्यादा सही थे, क्योंकि इनका ना ईगो, बीच में बहुत लोगों ने इनका प्राइड और इनका ईगो जैसे बहुत बार बूस्ट किया, ओके। और यही चीज़ें देखकर ये व्यक्ति काफ़ी हद तक अपने होश खो बैठा, और इसने आपके साथ में जो बिहेव किया वो सिर्फ कमिंग आउट ऑफ ईगो, कमिंग आउट ऑफ प्राइड, कमिंग आउट ऑफ सेल्फिशनेस, यही सोच के इस व्यक्ति ने आपके साथ में बिहेव किया, ओके। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इनके जो एनवायरनमेंट के लोग हैं वो आपसे डरे हुए हैं, तो अगर ये अपने एनवायरनमेंट में फ़िट होना चाहते हैं और लोगों के सामने कूल बनना चाहते हैं, तो आपको नीचा दिखाना इट्स ओके, चलेगा, ठीक है। लेकिन इनको अभी एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि जब आपके अंदर ईगो होता है और आपके अंदर कहीं ना कहीं ये नकारात्मक ऊर्जा होती है, एक जेलसी की भी ऊर्जा होती है अपने पार्टनर को लेकर, बिकॉज आपकी जो अराउंड में जो भी लोग हैं वो आपके कान भरते रहते हैं कि ये व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इसको समझ रहे हो, ठीक है। तो जब ये वाली चीज़ आ जाती है तो कहीं ना कहीं आप एक ईगो में और एक प्राउड में आ जाते हो, और आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ प्राउड आप कभी भी ये नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति की क्या क्वालिटीज़ है। मे बी आपके लिए वो लकी है, मे बी आपके लिए आपको वो एक अच्छा इंसान बनाता है, मे बी आपको वो एक बेहतरीन एनवायरनमेंट देता है, आप उसके साथ में रह के अच्छे व्यक्तित्व के बन जाते हो। लेकिन वो जब आप ईगो में और प्राउड में होते हो तो शायद आप ये चीज़ें नहीं सोच पाते, क्योंकि आपके जो अगल बगल के लोग हैं वो आपको सही बोलते हैं, ठीक है।
तो अभी इस व्यक्ति को ये चीज़ आपको बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, मतलब ये चीज़ आपको, ये इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, एक करेज लग रहा है इस व्यक्ति को सोचने में, ताकत लग रही है कि हाँ आप इसके लिए कितने सही थे और इसने आपको किस तरीके से ट्रीट किया। ठीक है, क्योंकि गलती तो हम कर लेते हैं लेकिन गलती को मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सबके लिए। ओके, तो इसलिए ये इस वक्त आपके साथ में चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जितने भी आप दोनों के बीच में दरारें आई हैं, बर्डन्स आए हैं, ये उन चीज़ों को फिक्स करें एक एक करके, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ में, एक बेहतरीन फ्यूचर देखें आपके साथ में। ओके, इनको ऐसे लगता है कि कमिंग आउट ऑफ जेलसी, कमिंग आउट ऑफ इविल इंटेंशंस, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके साथ में इनजस्टिस किया है। ओके, आपके साथ में सही नहीं किया है। ओके, तो ये दैट वाज ऑलरेडी कमिंग आउट ऑफ ईगो, दैट वाज ऑलरेडी कमिंग आउट ऑफ प्राउड, एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को और भी ज़्यादा टफ बना रहा था। ओके, एंड इन्होंने एक्सेसिवली किया है। ठीक है, एक्सेसिव किया है आपके साथ में, जो भी कुछ भी किया है वो एक्सेसिव किया है, ज़्यादा मात्रा में किया है। जैसे किसी को हम लोग नीचा, जैसे किसी को हमने कुछ भी बोल दिया, फिर सॉरी मांग लिया जाके, तो चलो इट्स ओके, चल गया, आपने माफ़ कर दिया, इफ़ यू आर काइंड हार्टेड। ओके, आपने पहली बार में ही सॉफ्ट हार्टेड होके माफ़ कर दिया, लेकिन दूसरी बार में फिर ऐसे ही हुआ, तीसरी बार में फिर ऐसे ही हुआ, चौथी बार में भी ऐसे ही हुआ, लेकिन आपने फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ इग्नोर करनी स्टार्ट करी होगी। लेकिन इस व्यक्ति को आज ये एहसास है कि हाँ आपके साथ में जो किया वो गलत किया। ओके, वो सही नहीं था कहीं ना कहीं। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देर इज़ अ थिंग, ये व्यक्ति आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान समझते हैं जो कि काफ़ी हद तक एक इतना समझदार व्यक्ति है कि जिसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझदार है। आपने ऐसा काफ़ी बार किया होगा कि आपकी और इनकी लड़ाई भी हुई होगी, लेकिन आपने चुप रह के वो लड़ाई सुलझा ली होगी, लेकिन इस व्यक्ति के हाथ में नहीं था ऐसा कुछ भी। ये और ज़्यादा बिखरा होगा, और ज़्यादा बिखरा होगा। ठीक है, और ये और ज़्यादा इसने अपने आप को, मतलब देखिए, आप जो भी मुझे मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, तो ये जो जितने भी स्पिरिचुअल व्यक्तित्व के लोग हैं ये ऐसे ही होते हैं, इनमें ज्ञान होता है, तो ये अपने आत्मज्ञान से उस जटिल समस्या को भी हल कर लेते हैं जो कि शायद इनके लिए एक अजीब सी होती है। ओके, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को आपसे थोड़ा डर भी था। ओके, इस व्यक्ति को आपसे काफ़ी ज़्यादा डर भी था, काफ़ी ज़्यादा एक इंटिमिडेटेड। ठीक है, इस व्यक्ति को आपसे काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील करते थे। ओके, एंड ये आपको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, इनके और आप इनके एनवायरनमेंट के लोग, और ये बेसिकली। ओके, मे बी आप बहुत ज़्यादा अलग ही थे इन लोगों के हिसाब से, एंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, या मतलब इतना ज़्यादा फोकस में नहीं ला पाते थे। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपसे चीज़ों का लेन देन इन्होंने किया है। मे बी आपने बहुत हेल्प की होगी इनकी, एज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेंस भी इनको आपसे हुए होंगे, आपने इनकी मदद की होगी, आपने इनकी नेचुरली सेवा बहुत की होगी। मैं आप लोगों की साइड से देख रही हूँ, आपने इनकी सेवा बहुत की होगी। ये इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आपने इनकी कितनी ज़्यादा सेवा की, आप इनके साथ में कितने अच्छे तरीके से रहे, लेकिन स्टिल इन्होंने इस चीज़ का कुछ और ही मतलब निकाला। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने, जब आपने इनके लिए स्टैंड लेना शुरू किया, तब इस व्यक्ति ने सेल्फिशनेस में आकर अपनी
ड्रीम्स को, अपने एस्पिरेशंस को, अपनी चीज़ों को चूज़ करा जो कि आपको चूज़ करना चाहिए था. ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट थे. ठीक है, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन स्टिल इन्होंने आपके साथ में आपको एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाला, आपके साथ में माइंड गेम्स खेले, आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे, लड़ाई झगड़े किए, लेकिन आज इस चीज़ को लेकर पछतावे में है. ठीक है, सबसे ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि आपके जाने से अगर कोई चीज़ अफेक्ट हुई है तो दैट इज़ देयर प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, इनकी अबंडेंस, इनकी प्रॉस्पेरिटी आपसे, आपके जाने से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, क्योंकि ये आपको अपना लकी चार्म मानते थे. ओके, लेकिन फ़िलहाल मैं इस व्यक्ति की ओर से आता हुआ एक एक इसकी फीलिंग से आता हुआ एक गुड न्यूज़ देख पा रही हूँ, एक सुंदर संदेश देख पा रही हूँ जो कि इनके अपने दिल से निकल के आ रहा है. वो है कि ये आपके पास में भाग कर आना चाहते हैं, दौड़ कर आना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि आपसे रिश्ते बिल्कुल सुधर जाए अब. ठीक है, और अब आप दोनों के बीच में बस अब कोई ना आए. ओके, बिकॉज़ ये इस परेशानी को, मतलब आपको जाने देने का जो डिसीजन था, आपको रास्ते से हटा देने का जो डिसीजन था, उसको सैक्रिफाइस समझकर ये आज बहुत दुखी हो रहे हैं. उसको सैक्रिफाइस करके ये आज बहुत दुखी हो रहे हैं. ओके, आपको जाने देना, आपकी फीलिंग्स को ना समझना, आपकी बातों को नहीं गौर करना, इस चीज़ को ये अपना एक बैड लक मान रहे हैं कि मे बी शायद इनका बैड लक आरंभ होना होगा, तभी इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया. पर अब ये आपके साथ में रिलेशंस हेल्दी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये आपके साथ में सक्सेस लेकर आए. दे वुड लव टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू. ये आपकी फीलिंग्स तक, आपकी हार्ट तक ये ट्रैवल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं. ओके, और इस चीज़ को ये हील कर लेंगे बहुत जल्दी. ये रीडिंग आज की बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी. ओके गाइस, तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में. तब तक के लिए इफ़ यू रियली लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो प्लीज़ अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो इसके फैमिली मेम्बर ज़रूर बने. सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें एंड चैनल पे कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, बिकॉज़ मैं आप सभी लोगों को जानना चाहती हूँ जो रेगुलर देखते हैं. ओके, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने दोस्तों तक ये रीडिंग ज़रूर पहुँचाएं, मे बी किसी की हेल्प हो जाएगी. ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी से नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ. धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छे से रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आगे चल के मैं आप सभी लोगों को फिर मिलूँगी. थैंक यू, बाय बाय.